नमस्कार दोस्तों आचार्य रजनीश ने ध्यान के बारे में अपने कुछ विचार इस तरह कहे। उनका कहना है, जो भी तुम सचेतन, सावधानी पूर्वक और बोधपूर्वक करते हो वह ध्यान बन जाता है। अगर पूरे होश में बोधपूर्वक तुम किसी की हत्या भी कर दो तो वह भी ध्यान है। इसी से कृष्ण अर्जुन को कह सके कि डरो मत, मारो, यह जानते हुए मारो कि न कोई मारता है और न कोई मरता है। अर्जुन आसानी से अपने शत्रुओं को बेहोशी में मार सकता है। वह क्रोध से पागल होकर हत्या कर सकता है। यह आसान है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जागरूक रहो, पूरे होश में रहो और परमात्मा का निमित्त बन जाओ। और यह भी जानो कि कोई न मरता है न मारा जाता है। आत्मा अमर है, शाश्वत है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सिर्फ शरीर मरता है, इसलिए शरीर को मारो। और अगर अर्जुन इतना ध्यानपूर्ण हो सकता है, इतना जागरूक हो सकता है, तो उसमें कोई हिंसा नहीं है। फिर न कोई मरता है न कोई पाप होता है। मैं तुम्हें नागार्जुन के जीवन से एक प्रसंग बताता हूँ। भारत ने जो महान गुरु पैदा किए हैं, नागार्जुन उनमें से एक थे। वे बुद्ध, महावीर और कृष्ण की क्षमता रखते थे और नागार्जुन में दुर्लभ प्रतिभा थी। सच तो यह है कि बौद्धिक तल पर सारी दुनिया में वे अतुलनीय हैं। ऐसी तीक्ष्ण और प्रगाढ़ प्रतिभा कभी कभी घटित होती है। नागार्जुन एक नगर से गुजर रहे थे। वह राजधानी है और नागार्जुन सदा नंगे रहते थे। उस राज्य की रानी को नागार्जुन के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत श्रद्धा थी, बहुत भक्ति थी। नागार्जुन भोजन मांगने राजमहल आए। उनके हाथ में लकड़ी का भिक्षा पात्र था। रानी ने उनसे कहा कि आप कृपा कर मुझे यह भिक्षा पात्र दे दें। मैं इसे आपकी भेंट समझूंगी और इसकी जगह मैंने आपके लिए दूसरा भिक्षा पात्र निर्मित करवाया है। नागार्जुन ने भेंट स्वीकार कर ली। दूसरा भिक्षा पात्र सोने का बना हुआ था। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। वह बहुत कीमती था। लेकिन नागार्जुन ने कुछ नहीं कहा। सामान्यतः कोई सन्यासी उसे नहीं लेता। वह कहता है कि मैं सोना नहीं छूता हूं। लेकिन नागार्जुन ने उसे ले लिया। अगर सच में सोना मिट्टी है तो भेद करना क्या? नागार्जुन ने उसे ले लिया। रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि इतने बड़े संत हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए था। स्वयं नंगे रहते हैं, पास में कोई सरंजाम नहीं, फिर उन्होंने इतनी कीमती भिक्षा पात्र कैसे स्वीकार किया? और अगर नागार्जुन इनकार करते तो रानी उन पर लेने के लिए जोर डालती और यह उसे अच्छा लगता। लेकिन नागार्जुन उसे लेकर चले गए। एक चोर ने नगर से उन्हें गुजरते हुए देखा। उसने सोचा कि यह आदमी ऐसा बहुमूल्य भिक्षा पात्र अपने पास नहीं रख सकेगा। कोई न कोई जरूर उसकी चोरी कर लेगा। एक नंगा आदमी कैसे उसकी रक्षा कर सकता है? और वह चोर नागार्जुन के पीछे हो गया। नागार्जुन नगर के बाहर एक मठ में रहते थे और अकेले रहते थे। वह मठ जीर्ण शीर्ण था। नागार्जुन उसके भीतर गए। उन्होंने अपने पीछे आते हुए इस आदमी के पदचाप को सुनी। वे समझ गए कि वह किस लिए पीछे पीछे आ रहा है। वह मेरे लिए नहीं आ रहा है, इस भिक्षा पात्र के लिए आ रहा है। अन्यथा इस जीर्ण शीर्ण मठ में कौन आता है? नागार्जुन मठ के अंदर गए और चोर बाहर दीवार के पीछे खड़ा हो गया। यह देखकर कि चोर बाहर ताक में खड़ा है, नागार्जुन ने भिक्षा पात्र को दरवाजे के बाहर फेंक दिया। चोर तो चकित रह गया। उसको कुछ समझ में नहीं आया। ये कैसा आदमी है? नंगा है, इसके पास इतना कीमती पात्र है और वह इसे बाहर फेंक देता है। इस पर चोर ने नागार्जुन से कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्योंकि मुझे एक प्रश्न पूछना है। नागार्जुन ने कहा कि मैंने पात्र को इसलिए बाहर फेंक दिया कि तुम अंदर आ सको। मैं अभी अपनी दोपहर की नींद लेने जा रहा हूं। तुम भिक्षा पात्र लेने अंदर आते, लेकिन मुझसे तुम्हारी मुलाकात नहीं होती। तुम अंदर आ जाओ। चोर अंदर आ गया। उसने पूछा कि ऐसी बहुमूल्य वस्तु को आपने बाहर कैसे फेंक दिया? मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं चोर हूं। नागार्जुन ने कहा कि चिंता मत करो, हर कोई चोर है।
तुम अपनी बात निसंकोच कहो, फिजूल की बातों में वक्त मत खर्च करो। चोर ने कहा कि कभी कभी आप जैसे व्यक्ति को देखकर मेरे मन में भी कामना उठती है कि काश इस स्थिति को मैं भी उपलब्ध होता, लेकिन चोर हूं और यह स्थिति मेरे लिए असंभव है। लेकिन मेरी आशा और प्रार्थना रहेगी कि किसी दिन मैं भी ऐसी कीमती चीज फेंक सकूं। बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे उपदेश करें। मैं अनेक संतों के पास गया, वे मुझे जानते हैं क्योंकि मैं एक नामी चोर हूं। सब यही कहते हैं कि तुम पहले अपने धंधे को छोड़ो, तभी तुम्हें ध्यान में गति मिल सकती है, लेकिन यह मेरे लिए असाध्य मालूम होता है। मैं चोरी का धंधा छोड़ नहीं सकता। क्या मेरे लिए ध्यान नहीं है? नागार्जुन ने उत्तर में कहा कि अगर कोई कहता है कि पहले चोरी छोड़ो और तब ध्यान करो, तो उसे ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं है। ध्यान और चोरी के बीच में संबंध क्या है? कोई संबंध नहीं है। तुम जो भी करते हो किए जाओ, और मैं तुम्हें एक विधि देता हूं, तुम उसका प्रयोग करो। इस पर चोर ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरा तालमेल बैठ सकता है, तो क्या सच ही मैं अपना धंधा जारी रख सकता हूं? कृपया जल्दी बताएं। नागार्जुन ने कहा, तुम सिर्फ होश रखो, बोध बढ़ाओ। जब चोरी करने जाओ तो उसके प्रति भी सजग रहो, होशपूर्ण रहो। जब सेंध लगाओ तो जानते रहो कि मैं सेंध लगा रहा हूं, पूरे होश में रहो। जब खजाने में से कुछ निकालो तब भी जागरूक रहो, पूरे होश के साथ निकालो। तुम क्या करते हो इससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी करते हो बोधपूर्वक करो, और 15 दिनों के बाद मेरे पास फिर आना। लेकिन यदि इस विधि का अभ्यास न कर सको तो तब मत आना। 15 दिन निरंतर अभ्यास करो, जो भी जी में आए वो करो, लेकिन पूरे सजग होकर करो। चोर तीसरे दिन वापस आया और उसने नागार्जुन से कहा, 15 दिन का समय बहुत है, मैं आज ही आ गया हूं। आप बड़े चतुर आदमी मालूम होते हैं। आपने ऐसी विधि बताई कि धंधा चलाना मुश्किल है। पूरे होश में रहकर मैं चोरी नहीं कर सकता हूं। पिछले 3 रातों से मैं राजमहल में जाता रहा हूं। मैं खजाने तक गया, उसे खोल भी लिया। मेरे सामने बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे, लेकिन मैं तब भी पूरी तरह सजग हो गया, और सजग होते ही मैं बुद्ध की मूर्ति की तरह हो गया। मैं कुछ भी नहीं कर सका। मेरे हाथों ने हिलने से इनकार कर दिया। सारा खजाना व्यर्थ मालूम पड़ने लगा। 3 रातों से मैं लौट लौट कर राजमहल जाता रहा हूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आपने तो कहा था कि इस विधि में धंधा छोड़ने की शर्त नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि विधि में ही कोई ऐसी अंतर्निर्मित प्रक्रिया है। नागार्जुन ने कहा, दोबारा मेरे पास मत आना। अब चुनाव तुम्हें करना है। अगर चोरी जारी रखना चाहते हो तो ध्यान को भूल जाओ, और अगर ध्यान करना चाहते हो तो चोरी को भूल जाओ। चुनाव तुम्हें करना है। चोर ने कहा, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। इन 3 दिनों में मैंने जाना कि मैं जीवित हूं, और जब मैं राजमहल में कुछ चोरी किए बिना वापस आया तो पहली दफा मुझे लगा कि मैं सम्राट हूं, चोर नहीं। ये 3 दिन इतने आनंद पूर्वक रहे हैं कि मैं अब ध्यान नहीं छोड़ सकता। आपने मेरे साथ चालाकी की है, अब आप मुझे दीक्षा दीजिए। दोस्तों, आज का अभिप्राय यह है कि जब भी जो भी काम करो सजग होकर करो, पूर्णता के साथ करो, संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि सबसे बड़ी है। दोस्तों, आपको हमारा ये वाचन अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।